brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। 1000 फुट से भी ज़्यादा नीचे पानी चला गया जहाँ पे ट्यूबवेल थे, चाहे सिवानी बेल्ट हो, चाहे बहल की बेल्ट है, लोहारू की है। रिचार्ज कहीं से हो नहीं रहा। पहले साहिबी नदी का पानी आ जाता था राजस्थान से, रेवाड़ी साइड से दादरी तक, ये सारा बेल्ट में, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपने चेक डैम बना लिए राजस्थान ने। हरियाणा, साउथ हरियाणा तो बिल्कुल जैसा पहले होता था, नहरें बनने से पहले, 70 से पहले जो नहरें बनती थी उस स्थिति में आता जा रहा है। हरियाणा में पानी की कमी, मैं कहूँ कि दक्षिण हरियाणा में कितनी कम कमी है। मेवात के किसान हमेशा बोलते रहते हैं कि पानी की कमी के चलते उनकी फसलें अच्छी नहीं हो रही हैं। तो हरियाणा का जो जल संकट है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? वो क्या SYL के पानी से पूरा हो सकता है? जी, हरियाणा की स्थिति है कि हरियाणा में 3 जगह से पानी आता है। बीच का जो यमुना सिस्टम जो है, जो फिरोज शाह तुगलक के टाइम से यमुना चल रही है, चतंग, वो सोनीपत, रोहतक, जींद और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके लिए पानी था। ये भाखड़ा से 1954 में जो पानी आया, उससे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और ये कैथल, टोहाना, ये बेल्ट सारी आ गई, इससे पानी मिलता है उनको। तो जो दक्षिण हरियाणा का जो पानी है जिसकी बात है, दक्षिण हरियाणा में ये ज़िले आते हैं भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, नूह, ये जो इलाका है। इस इलाके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो पानी मीठा कम है यहाँ पे, ज़मीन का खेती के लायक कुछ एक है स्कैटर्ड एरियाज़ में। और अब हालात यहाँ पे ये हैं कि भाई 1000 फुट से भी ज़्यादा नीचे पानी चला गया जहाँ पे ट्यूबवेल थे, चाहे सिवानी बेल्ट हो, चाहे बहल की बेल्ट है, लोहारू की है। और यहाँ पे जो वाटर डिपेल्शन है वो हर साल 30 फुट 40 फुट जा रही है। पहले जो स्प्रिंकलर सिस्टम की 20-20, 25-25 नोजल चलती थी, अब वो 5, 6, 10 मुश्किल से चलती हैं वो सारी। रिचार्ज कहीं से हो नहीं रहा। पहले साहिबी नदी का पानी आ जाता था राजस्थान से, रेवाड़ी साइड से दादरी तक, ये सारा बेल्ट में, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपने चेक डैम बना लिए राजस्थान ने, इसलिए चेक डैम बना लेके वहीं स्टोर हो जाता है पानी वो। तो ये बेल्ट बिल्कुल बैरन हो गई, इलाका ख़राब हो गया। ऐसे पॉपुलेशन बढ़ गई यहाँ पे ज़्यादा। अब गुड़गांव, रेवाड़ी, यहाँ पे पॉपुलेशन 25 लाख तो अकेले इसमें होगी। गुड़गांव में 25 लाख से भी ज़्यादा, झज्जर में बढ़ गई, सोनीपत में, रेवाड़ी में। रिक्वायरमेंट पीने की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस पानी हो गया है ही नहीं। तो इस अब हरियाणा, साउथ हरियाणा तो बिल्कुल जैसा पहले होता था, नहरें बनने से पहले, 70 से पहले जो नहरें बनती थी उस स्थिति में आता जा रहा है। अब फिर वहीं पे ये नहरें काम नहीं करेंगी। अब 40 दिन के अंदर 3 दिन के लिए पानी आता है, 40 दिन के बाद 3 दिन के लिए पानी आता है इस बेल्ट में। तो 3 दिन में वो सारा वाटर वर्क्स भी खाली पड़े हैं सारे हमारे यहाँ साउथ हरियाणा के अंदर। तो पीने के पानी की इतनी गंभीर समस्या होगी, हज़ार रुपए के टैंकर लेने लगे लोग, अब मिलने लगे मुश्किल से। तो ये एक सोल्यूशन है, हमने इसलिए फाइंड आउट किया था। हमें पता था कि 2019 में जब नीति आयोग ने भी कहा था कि अभी अगर 2000 नीति आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन, इनकी रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट की कि भाई हरियाणा के अंदर 84 ब्लॉक्स जो हैं टोटल, वो और एक्सप्लॉइटेड हो चुके हैं, डार्क जोन में जा चुके हैं, और ग्राउंड वाटर इनमें ख़त्म हो जाएगा 2031 तक बिल्कुल 100%। तो ऐसी स्थिति के अंदर स्पष्ट नज़र आ रहा है कि भाई हरियाणा के अंदर पानी नहीं मिल रहा है। अब जो इसलिए ये रावी ब्यास का जो पानी था, जो कि पाकिस्तान में जा रहा है, पाकिस्तान हमारा रोज़ाना, हमारे हर हफ्ते कोई ना कोई जवान शहीद होता है। कल भी दादरी के पास का शहीद हो गया है बच्चा, पीछे ही अपना नरवाल हुआ। अब ये 20 दिन में मैं कहूँ कि काफी सारे 3-4 जवान शहीद हो गए जी। हाँ, फतेहाबाद साइड में हो गए हमारे, वहाँ पे भिवानी रोहिल्ला का लड़का शहीद हुआ। यानी खून तो बह रहा है भिवानी हरियाणा के लोगों का, लेकिन पानी इनको नहीं मिल रहा। पानी इनका जा रहा है वहाँ पे जो खून बहा रहे हैं पाकिस्तान के लोग। तो इसलिए हमारा मकसद ये है कि वहाँ पे उनको सबक तभी सिखाया जा सकता है जब हमारा पानी मिले हमें, प्लस जो हमें हमारे साथ धोखा हुआ है भारत के साथ उस टाइम ट्रीटी के दौरान, ट्रीटी में 19% पानी मिला, 19.8 पूरे भारत को, जबकि उसका शेयर बनता है 42%। टोटल अवेलेबल इंडस वाटर सिस्टम जितने रिवर्स हैं, जितनी भी, इवन काबुल एक बहुत बड़ी नदी है, अफगानिस्तान से आती है, उसको इसमें ऐड ही नहीं कर रखा है इन्होंने ट्रीटी में। 21 मिलियन एकड़ फीट पानी चलता है उससे, वो सारा समुद्र में जा रहा है। 4 करोड़ क्यूसेक मिलियन एकड़ फीट पानी अरेबियन सी में चला जाता है न्यूट्रलाइज होके। और
हम फॉर्चुनेट तो वैसे तो फॉर्चुनेट हैं क्योंकि पानी है। अब जो इंडस बेसिन है जितना पूरा, वो करीब करीब 12.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आता है जी। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बेस्ट जो पानी पीने लायक और हाइजीनिक वाटर है वो ये ब्यास नदी का है। 60% वाटर हिमाचल से और जे.एंड.के से शुरू होता है इंडस का, झेलम, चेनाब और रावी और सतलज, या जो ब्यास नदी है। 4 नदियाँ हिमाचल से निकलती हैं सारी। तो इतना पानी होने के बावजूद भी हम प्यासे हैं सारे, और मैनेजमेंट हो नहीं रही कोई। रास्ता अभी तक हमने इसलिए रास्ता इसको तलाश किया, पूरी मैंने एक टीम बनाई, वकीलों की टीम बनाई, लीगल एस्पेक्ट्स को देखा। चीफ इंजीनियर्स जितने हरियाणा के रिटायर्ड हैं, बहुत प्रेजेंट हैं, हाइड्रोलिक, पंचायती राज के, सभी को एक टीम बना के फिर हमने इस पर रिसर्च किया और काम किया। सर, ये कहा जा रहा था कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जो सिंधु नदी से जा रहा है। अब ये हम क्या माने, क्या पॉसिबल है? और अगर वो पानी भारत को क्या मिल सकता किसी भी परिस्थिति में? सिंधु नदी जो है वो मानसरोवर से निकलती है और वो ऊपर जाती है कि 1000 किलोमीटर, मतलब जे.एंड.के को, लद्दाख को, लेह लद्दाख को टच करते हुए जाती है। उससे नीचे आती है झेलम, उसके बाद आती है नीचे फिर चेनाब, चेनाब से नीचे आती है रावी, रावी से नीचे आती है ब्यास, ब्यास के बाद आती है सतलज, ऐसे इस तरीके से ये नदियाँ हैं। तो जो वो नदी है फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान में सीधी चली जाती है, पाकिस्तान से नीचे आती है। वो करीब 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर लंबी नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी बड़ी नदी कब बनती है? सिंधु नदी बड़ी नदी जब बनती है जब झेलम इसमें मिल जाती है पाकिस्तान में जाके, जब चेनाब इसमें मिल जाती है पाकिस्तान में जाके, जब रावी नदी मिल जाती है जिसको लाहौरी नदी बोलते हैं पाकिस्तान में जाके, और जब सतलज नदी जो जाती है वो भी पाकिस्तान में जाके इसका ट्रिब्यूटरीज हैं ये बहुत बड़ी बन जाती है तब जाके। अगर पानी रोकने की जो बात है, इमीडिएटली जो हमने एक प्रपोज़ल तैयार की थी, अभी ये तो अभी विषय हो गया, 1-1.5 साल पहले हमने प्रपोज़ल तैयार की थी, क्योंकि 1954 में एक एग्रीमेंट हुआ था, इंजीनियर पंजाब का इंजीनियर्स का एक सहमति हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी है वो, कि 20,000 क्यूसेक पानी चेनाब नदी का राजस्थान के लिए मुकर्रर किया गया था कि अभी उस पानी को रावी के माधोपुर के माध्यम से और वहाँ ले जाएंगे खरीफ और रावी की फसलों के लिए। लेकिन जब 1955 में एग्रीमेंट हुआ, जब वाटर एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर ये रावी ब्यास का सरप्लस पानी था, तो पंजाब राजस्थान को उसमें से वो पानी अलॉट हो गया 8.2 मिलियन एकड़ फुट, यानी 82 लाख किला का पानी अलॉट हो गया, जिससे के माध्यम से वो इंदिरा कैनाल जो आज 650 किलोमीटर लंबी कैनाल है जैसलमेर तक चली गई, वो चली गई। तो हमने एक प्रपोजल दिया है कि हनुमानगढ़ जैसलमेर में तो ये पानी चला गया, इधर झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें ट्यूबवेल चलते हैं, और बीच की जो बेल्ट है चूरू और नागौर, इसमें न तो पानी का ट्यूबवेल के कोई साधन है न ही और कोई व्यवस्था है। तो चूरू जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे बड़ा, जो हरियाणा का, साउथ हरियाणा के साथ लगता है, और नेचुरल ड्रेनेज है पानी की, वो फ्लो जो है घर में जाता है पानी अम्बाला से शुरू होके, और नेचुरल फ्लो जाता है वहाँ तक। उस फ्लो से पानी जो फ्लो जाता है, तो उसी फ्लो में जो ये नहर बनेगी यहाँ से, हमने जो प्रपोज किया है SYLY हिमाचल के प्रदेश, इसी चैनल से वो पानी लाके और हरियाणा में जो नहरें बनी हैं उनके माध्यम से वहाँ पहुँचाया जा सकता है, और हरियाणा को भी पानी मिल जाएगा उसमें 20,000 क्यूसेक, इवन पंजाब को भी मिल जाएगा, पंडो डैम, पुंग डैम में जाके पंजाब के पास चला जाएगा पानी, अगर, और भाखड़ा डैम से भी मिल जाएगा उसको, क्योंकि उसका जो रोपड़, मोरिंडा और ये जो नॉर्थ पटियाला है वो सारा बैरन इलाका है, वहाँ पे पानी की वजह से खेती, बिना पानी की खेती नहीं होती, तो उनको भी फ़ायदा होगा पंजाब को भी इस नहर से। तो चूरू ये जो चेनाब है, वो चेनाब से मंडी से ब्यास नदी है 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस। तो वहाँ से अगर हम पानी लें, किसी भी, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, 25 किलोमीटर का चैनल पाइप से बनाया जा सकता है, बड़े बड़े पाइपों से, जैसे समुंदर से तेल आता है, ऑयल आता है, ईरान से, इराक से तेल आ रहा है, अंडर सी हो के आता है यहाँ तक पहुँच रहा है, वैसे ही वहाँ पे पानी के खूब फटाफट लगा के मोटर्स और पाइप्स बड़ी बड़ी, और ब्यास में डाल दो, ब्यास से सीधा हरियाणा, अपने यहाँ आ जाएगा, हरियाणा से सीधा राजस्थान चला जाएगा।